स्टूडेंट्स, अभी एसएफ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स का जो पहला चैप्टर है सेट समुच्चय की प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को लगाएंगे। उन प्रश्नों को लगाने से पहले कुछ टॉपिक है जिस टॉपिक की सहायता से हम प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। आइए पहले उन टॉपिक को समझ लिया जाए। इसमें ये 4 टॉपिक है: वेन आरेख, समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और समुच्चयों का अंतर। सबसे पहला होता है वेन आरेख, वेन डायग्राम। क्या होता है? देखिए, समुच्चयों को जो अधिकांश संबंध होता है ना, उसको हम आरेख द्वारा व्यक्त करते हैं और इसे ही वेन आरेख कहते हैं। इसको वेन आरेख इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो है एक अंग्रेज थे जॉन वेन, उन्हीं के नाम पर इसको वेन आरेख कहा जाता है, जिसमें सामान्यतः आयत और वृत्त के आकृतियों का प्रयोग किया जाता है। सार्वत्रिक समुच्चय के लिए आयत का प्रयोग किया जाता है और उसके उप समुच्चयों के लिए वृत्त का प्रयोग किया जाता है। आइए इसको और अच्छे से एक एग्जाम्पल के भांति समझा जाए कि वेन आरेख क्या होता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि U बराबर, U का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। U बराबर हम ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसका एक उप समुच्चय ले लें A बराबर 2 4 6 8 और कहें कि चलिए तो इसका डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे वेन डायग्राम यानी वेन आरेख। देखिए, यूनिवर्सल को आयत से रेक्टेंगल बनाते हैं और जो भी उसके उप समुच्चय मतलब उसको वृत्त से। तो यूनिवर्सल को U से रिप्रेजेंट कर दीजिए, इसको A से। तो A के जितने भी एलिमेंट हैं उसको आप यहाँ पे डाउन बता देंगे 2 4 6 8 और जो शेष बचे हैं, क्या बचे हैं 1 2 आप भी चुके हैं तो आप 3 कर दीजिए, इसको 3 4 हो चुका है तो आप 5 6 7 8 हो चुका है 9 और 10। इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेन डायग्राम यानी वेन आरेख कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्या है? समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन आपसे, यानी जब दो समुच्चय जिन अवयवों से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? समुच्चयों का सम्मिलन कहा जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल से इसको भी समझे कि एक समुच्चय A बराबर हमने ले लिया 1 2 3 4 और दूसरा हमने ले लिया B बराबर 2 4 6 8 और हम कहें कि इसका सम्मिलन, इसको लिखते हैं ऐसे U मतलब होता है यूनियन। A यूनियन B बताइए, A यूनियन B का मतलब क्या होता है? A और B का सम्मिलन पूछ रहा है। सम्मिलन का मतलब क्या होता है कि यह दोनों समुच्चय जिस एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 6 8। यहाँ देखिए पहले वाले सेट में 1 से लेकर 4 तक दिया था, दूसरे में 2 4 6 8 है। जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखा जाता है। तो 2 आगे, इसमें 4 आ गया, 6 आ गया और 8 हो गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सम्मिलन यानी यूनियन कहा जाता है। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी क्या बोलते हैं? इसको इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यानी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है? जैसे देखिए इसको भी कि A बराबर दिया हो 2 4 6, B बराबर दिया हो 1 2 3 4 5 और कहे कि इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब होता है इस U का उल्टा। इसको क्या बोलते हैं? इसको पढ़ा जाता है सर्वनिष्ठ
और इसको बोलते हैं सम्मिलन, यानी इंटरसेक्शन कहा जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? कोई भी दो समुच्चय जिनमें जो अंतर हो, जो उभयनिष्ठ अवयव होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहा जाता है। जैसे देखिए ए में ये है और बी में, दोनों में उभयनिष्ठ मतलब काम। देखिए 2 4 इसमें भी दिया है, 2 4 इसमें भी दिया है, तो 2 और 4 क्या हो जाएगा? सर्वनिष्ठ हो जाएगा, कामन कहा जाता है। क्लियर है? यानी इसमें क्या होता है? जो दोनों को मिला के बना दिया जाए, इसमें जो दोनों में काम हो। अगला क्या है? समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर कि कोई भी दो समुच्चय जिसमें एक समुच्चय का मान दूसरे में 9 दिया हो, उसे क्या बोलते हैं? समुच्चयों का अंतर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए आप लोग कि a बराबर दिया हो 1 2 3 4 5 और b बराबर दिया हो 2 4 6 8 और कहे कि इन दोनों का अंतर का मतलब, देखिए इसको अंतर कहते हैं, डिफरेंस। a माइनस बी का मतलब क्या होता है? समुच्चयों का अंतर। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे। a माइनस बी का मतलब होता है कि a का वो अवयव जो b में नहीं दिया हो। क्लियर है? यानी a का वो अवयव, a इसमें नहीं दिया है, 3 इसमें नहीं दिया है और 5 इसमें नहीं दिया है, तो 1 3 5 क्या हो जाएंगे? a माइनस बी होगा। इसी का जैसे हम उल्टा करेंगे b माइनस a, अब इसका रूप बदल गया। इसका मतलब क्या होगा? कि b का वो अवयव जो a में नहीं दिया हो। देखिए 2 दिया इसमें, 4 दिया इसमें, 6 नहीं दिया है और 8 नहीं दिया है, 6। क्लियर है? आइए अब प्रश्नावली के प्रश्नों को लगाएं। तो जो प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन कहते हैं। सम्मिलन क्या होता है? यूनियन बताना है, ए यूनियन बी। पहला x की वैल्यू 1 3 5 और y क्या दिया? 1 2 3। ये दो आपके एलिमेंट दिए हैं और इन दोनों का क्या निकालना है हमको? यूनियन को यू से करते हैं, x यूनियन y ज्ञात करना है। मतलब दोनों सेट जिस अवयव से मिलके बने होते हैं, ये बनेगा आपका 1 2 3 और 5। ये आ गया पहला आपका। इसमें a बराबर a e i o u है और इसमें a b c है, तो दोनों मिलके किससे बने? a कामा b कामा c कामा e कामा i कामा o कामा u हो गया। कि x स्क्वायर एक प्राकृतिक संख्या है और जो है क्या है? 3 का गुणज है। इसका मतलब क्या? इसको बदल लीजिए आप लोग रोस्टर फॉर्म में। ये हो जाएगा आपका 3 6 9 12 डॉट 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 डॉट, ये हो गया आपका पहला। ये बराबर b बराबर क्या कह रहा है? b कह रहा है कि एक संख्या 6 से कम है, तो 6 से कम मतलब 1 2 3 4 और 5, 6 से कम 5 तक लेंगे। ये आपका b हो गया। दोनों का सम्मिलन निकालना है, दोनों का सम्मिलन क्या बनेगा? ध्यान देखिएगा, बनेगा आपका 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ 6 के बाद फिर आपका 9, फिर 12, फिर ऐसे ही 12 के बाद 15, फिर सब में 3 दिन हुआ जाएगा। ये आपका क्या जाएगा? ये सम्मिलन हो जाएगा आपका। क्लियर है? अगला क्या है कि x प्राकृतिक संख्या है जहाँ एक से बड़ा है और 6 से छोटा भी हो, बराबर भी है, ये बनेगा आपका रोस्टर फॉर्म में। 1 से बड़ा क्या होता है? 2 3 4 5 और 6 के बराबर भी है तो 6 भी लेंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि ये नेचुरल नंबर है, जो x है वो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, ये हो जाएगा 7 8 और आपका 9। दोनों का बनाना आपका क्या है? यूनियन। ये बनेगा आपका 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा आपका 9। अगला क्या है? a बराबर 1 2 3, b बराबर 5 है। दोनों का 5 मतलब होता है रिक्त कुछ नहीं। ये फिर बनेगा आपका 1 कामा 2 कामा 3, ये आपका हो जाएगा यूनियन। आइए अगला प्रश्न करें। जो प्रश्न संख्या 5 है उसमें क्या करना है? आपका प्रश्न एक ही में जो प्रश्न है वही प्रश्न है, बस अब अंतर क्या है कि इसमें आपको सर्वनिष्ठ समुच्चय बताना था।
प्रश्न 1 में आपने यूनियन बताया था, समयूनियन बताया था। अब 5 में क्या करना था, अब उसी प्रश्नों को इंटरसेक्शन में बताना है, उसका सर्वनिष्ठ बताना है। सर्वनिष्ठ को उल्टा ये क्या बनाता है, x इंटरसेक्शन y। मतलब क्या होता है, सर्वनिष्ठ का मतलब होता है दोनों समुच्चय में जो उभयनिष्ठ होते हैं, जो कॉमन होते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए ध्यान से, इन दोनों में केवल 3 कॉमन है। ये आपका हो जाएगा 3। चलिए इन दोनों में क्या कॉमन, देखिए इसमें 1 भी है, दोनों में 1 दिया है, तो आप इसमें 1 को भी लिख लीजिएगा। 1, 3 ये दोनों आपका इसमें दिया है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में केवल 1 कॉमन है, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए तीसरे का, कि तीसरा कह रहा है कि x कौन एक से प्राकृतिक संख्या और t का मतलब क्या होता है, ये आपका ये है। और b है कि x कौन संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, जिसका रूप 1 2 3 4 5, दोनों को हमने रेशो फॉर्म कर दिया। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में केवल आपका देखिए 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो a इंटरसेक्शन b कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, जो x है वो 1 से बड़ा है, 6 से छोटा 6 के बराबर है, ये इसका रेशो फॉर्म हो गया। b क्या है, प्राकृतिक संख्या है, 6 से बड़ा है, 4 का, दोनों रेशो फॉर्म हमने इस रूप में लिख दिया। अब कह रहा है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या है, देखिए ध्यान से, 2 3 4 5 6 7 8 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है, यानी रिक्त मतलब क्या होता है, तो आई से ऐसे नोट कर लीजिए। और a का मान 1 2 3 और ये i, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो वैसे i में क्या कर दीजिए आप, ऐसे ही आप चाहें तो इसको केवल जो है ये विकर्ण भी छू सकते हैं, इसका भी मतलब चाहे ऐसे लिख के चाहे ऐसे। चाहिए आगे प्रश्न करें। जो प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 10 है, यदि x बराबर a b c d और y बराबर f b d g, तो निम्नलिखित को ज्ञात करना। देखिए x माइनस वाई मतलब ये समुच्चयों का अंतर होता है, ये इंटरसेक्शन है, क्लियर है। तो समुच्चयों का अंतर क्या होता है, जो पहला सेट होता है उसके एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं होने चाहिए, क्लियर है। ध्यान देखिए, ये आपका x है और ये आपका y है, तो x का वो एलिमेंट जो y ने न दिया हो उसको समुच्चयों का अंतर कहते हैं। देखिए इसमें आपका जो है अंतर में a इसमें b है, b इसमें भी दिया है, d इसमें भी दिया है, a और c जो है इसमें नहीं दिया है, तो समुच्चयों का अंतर क्या हो जाएगा, a, c, क्लियर है। अब y माइनस x मतलब होता है y का वो एलिमेंट जो x में न दिया हो, तो ध्यान देखिए b दिया है, d दिया है, f और g इसमें नहीं दिया है, ये हो जाएगा f, g, ये हो जाएगा समुच्चयों का अंतर। अब क्या है, x इंटरसेक्शन y मतलब दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, bd और bd दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हो जाएगा b, आशा करता हूं कि आज आप लोगों ने जो भी पढ़ा वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अगर उसमें कोई भी आपको डाउट आया हो तो उस डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।